हाँ जी, तो देखिए इसका कन्वर्स पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मानकर चले थे ये, और इससे हमने क्या किया था, प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसे हमने क्या बोला था, प्रेफर सिस्टम बोला था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ मतलब प्रेफर सिस्टम को लेकर चलेंगे और वहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट है ना ये वाली इक्वेशन, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, every non-trivial solution of system of differential equation third and fourth defines a unique solution of differential equation this। ये फर्स्ट हो गई ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि थर्ड और फोर्थ से क्या होगा कि जो थर्ड और फोर्थ का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट का यूनिक सॉल्यूशन डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे। अब एक बार देखो, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थर्ड थी ये थी, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर जो थर्ड थी यही थी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो ये फाइव डैश है। ठीक है, ये फाइव डैश है हमारे पास। अगर हम दिखा दें, एक मिनट, ये देखो फाइव डैश था हमारे पास, ये फाइव डैश इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी फाइव। ठीक है, हमने क्या माना था, फाइव डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ टी फाइव। यहाँ पे एफ ऑफ टी फाइव की हमारे पास वैल्यू थी, फंक्शन टी जो फाइव था ये हमारे पास क्या माना था हमने, कोस स्क्वायर फाइव अपॉन पी प्लस क्यू टी साइन स्क्वायर फाइव, ये वाली चीज़ थी। ठीक है, अब देखो हमने सेकंड सेम में पढ़ा था लिप्सिस कंडीशन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जैसे मान लो फंक्शन एफ है ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव मैं मान लो विद रिस्पेक्ट टू फाई, जैसे वहां पर टी और वाई होता था तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करते थे, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे हैं। अगर ये वाली जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई क्या आ जाए, बाउंडेड आ जाए, तो हम क्या बोलते थे, फंक्शन एफ लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान में रखनी है। आपको क्या करेंगे, जो एफ फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव अगर बाउंडेड आ रहा है गिवन इंटरवल में, ठीक है, इंटरवल भी होगा ना जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड है तो इट मीन्स फंक्शन एफ लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है देखो इसमें। अच्छा देखो, हमारे पास ये वाली चीज़ थी। इसके बाद देखो ये हमें पता ही है ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखे जा रहे हैं हम, कोस फाइव की वैल्यू क्या थी, पी यू डैश अपॉन रो थी, तो यहाँ से पी यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, रो कोस फाइव। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ से आ गई। अब देखो यहाँ से हमने क्या लिखा, यू इज इक्वल्स टू रो साइन फाइव टी, ये कैसे आ गया, ये साइन वाली से आ गया, यू की वैल्यू हम क्या बोल रहे थे, रो साइन फाइव। तो यहाँ पे आप मान लेना ये जो फंक्शन है ये टी के ही है। ठीक है, और यहाँ पे ना ये वाई नहीं यू कर लो, ठीक है, क्योंकि हम बात यू की कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो लेट कर लिया हमने, जो इंटरवल है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, जे है। ठीक है, जे क्या है, इंटरवल किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का। तो ए बी जो है वो इसमें हमने मान लिया किसमें कंटेन है, जे में। अब क्या किया हमने, देखो वही मैं बात बता रही थी आपको कि एफ फंक्शन का हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइव बाउंडेड दिखा देंगे। तो यहाँ से एफ फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया विद रिस्पेक्ट टू फाइव। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप कर सकते हो, फाइव के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका क्या होगा, वन बाई पी, तो एज इट इज कोस स्क्वायर फाइव का टू कोस फाइव, फिर कोस फाइव का माइनस साइन फाइव। देखो ये वाली चीज़ है, प्लस में क्या होगा, क्यू टी, इसका करेंगे तो टू साइन फाइव और साइन फाइव का कोस फाइव। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई यहाँ से। अब इसके बाद देखो इसका मोड लिया हुआ है। अब यहाँ से देखो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, टू साइन ए कोस बी साइन टू ए, मतलब जो होता है ना फॉर्मूला साइन, एक मिनट, साइन टू ए क्या होता है, टू साइन ए कोस ए होता है ना, तो यहाँ पे टू साइन ए कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू ए। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मोड अलग अलग हो जाएगा ना, इस फर्स्ट टर्म पे मोड अलग कर लिया, प्लस में सेकंड टर्म पे मोड अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दो प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, इस पे और इस पे मोड अलग अलग कर लिया, फिर जब इन दोनों पे मोड अलग अलग होगा तो मोड ऑफ ए भी क्या होता है, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन होती है, तो इसकी जगह हमने वन रख दिया, तभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना ये वाली क्वांटिटी, और यहाँ पर भी वन। ठीक है, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन होती है। ठीक है, माइनस वन से लेकर
1 के बीच में लाई करता है साइन, मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब दोनों तरफ हमने क्या ले दिया, सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम, इसका सुप्रीमम और इसका सुप्रीमम, ठीक है। अब यहाँ से देखो इंटरवल ए बी पे बात हो रही है, यहाँ पे भी इंटरवल ए बी पे बात हो रही है। देखो यहाँ पे जो पी और क्यू हैं वो कंटिन्यूस भी होंगे और बाउंडेड भी होंगे गिवन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। अगर पी और क्यू फंक्शन कंटिन्यूस भी है और बाउंडेड भी है, तो इसका मतलब राइट में जो हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी वो एक फाइनाइट नंबर आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कोई फाइनाइट नंबर आएगा और यहाँ पे भी कोई फाइनाइट नंबर आएगा। इट मीन्स जो राइट में हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो एक फाइनाइट नंबर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये है हमारे पास कर्ल एफ अपॉन कर्ल फाई, ये क्या बन गया, बाउंडेड बन गया, ठीक है ना। अगर ये बाउंडेड बन गया तो इसका मतलब फंक्शन एफ जो है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, इफ पी एंड क्यू आर कंटिन्यूस एंड बाउंडेड ऑन इंटरवल दिस, इसका मतलब क्या हो गया, जो एफ है वो सेटिस्फाई करेगा लिप्सिस कंडीशन को विद रिस्पेक्ट टू फाई। विद रिस्पेक्ट टू फाई क्यों कहा, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव हमने फाई के रिस्पेक्ट में किया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड है ना हमारे पास, वो क्या बन जाएगी, उसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर हम इसी का तो यूज़ कर रहे थे, इस वाले का यूज़ कर रहे थे, तो इसके पास हमारे पास क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ये थ्योरम हमने लास्ट सेम में की थी पूरी की, अगर लिप्सिस कंडीशन को फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो यूनिक सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा तो कुछ इनिशियल वैल्यू, मतलब कुछ इनिशियल हमारे पास कंडीशन भी गिवन होगी, तो वो इनिशियल कंडीशन क्या मान ली, फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर। अब देखो, पुटिंग दीज फाई टी इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ तक हमने ये प्रूव किया है कि जो फाई टी होगा उसके एक यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। बट देखो यहाँ पे एक आर्टिकल जैसे कर रहे हैं तो इसके अंदर फाई टी की हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही, तो यहाँ पर हम फाई टी ही रखेंगे, ठीक है। जब एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ना तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे, आप ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये उसी इक्वेशन से आया है, ठीक है। उसमें हमने एक ये वाली टर्म एक तरफ रख ली, बाकी टर्म एक तरफ कर ली। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया ए से टी तक, ठीक है। तो लेफ्ट में भी इंटीग्रेशन और राइट साइड में भी हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि साइन 2a होगा, ठीक है। ए क्या मतलब यहाँ फाई टी है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखो नीचे रो है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो लोग आएगा, ठीक है। लोग ऑफ रोटी, अब अपर लिमिट लोग रोटी माइनस में लोग ऑफ रो ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू में 1/2 को बाहर लिख लिया और ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ से क्या होगा, लोग ऑफ एम माइनस लोग एन, लोग एम बाई एन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने लोग की, जैसे लोग एम बाई एन क्या होता है, लोग ऑफ एम माइनस लोग ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई और राइट साइड में हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हो गया, लोग था तो एक्सपोनेंशियल हम दोनों तरफ करेंगे तो लोग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। अब इसके बाद देखो रो ऑफ ए क्या होगा, राइट साइड में चला जाएगा, तो रो ऑफ टी इज इक्वल्स टू रो ऑफ ए एक्सपोनेंशियल दिस टर्म। अब इसके बाद इसको हमने क्या नाम दे दिया, के कॉन्स्टेंट नाम दे दिया। अब देखो जब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक टर्म और आएगी फाई ऑफ ए। देखो अपर लिमिट तो फाई ऑफ टी है, लोअर लिमिट फाई ऑफ ए आएगा। फाई ऑफ ए क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट ही होगा वो भी, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट होंगे, एक तो फाई ऑफ ए और एक ये वाला रो ऑफ ए जिसको हमने के नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ईच सोल्यूशन ऑफ सिस्टम थर्ड एंड फोर्थ डिपेंड्स अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट पे डिपेंड है। अब जो यहाँ पे के है रो ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल एम्पलीट्यूड। और ये जो हमारे पास फाई ऑफ ए यूज होगा इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज, इसको इसने गामा नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जीरोस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय रो ऑफ टी। अब जो फर्स्ट के सॉल्यूशन की जीरो है वो रो टी से फॉर्म कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन यू माना था ना हमने, यू अगर सॉल्यूशन है तो वो रो टी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी जीरो या इसकी जीरो, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से हम, तो यही चीज़ इसने बोली है। अब देखो दैट इज सोल्यूशन ऑफ फोर्थ हैज रो इज इक्वल्स टू जीरो, और रो की वैल्यू हमारे पास ये थी, अब ये जीरो इसका मतलब यू जीरो और पी यू डैश भी जीरो, ठीक है। ये जीरो और ये जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जीरो बन गई और ये क्या था, सोल्यूशन था कोरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। देखो स्टार्टिंग में हम मान के आए थे ये वाली चीज़, ये रहा,
ये हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन था कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम। फर्स्ट गाना तो क्या किया था हमने, अब यहाँ पे क्या किया कि हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लेकर चले थे और हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो यही चीज़ हमने दिखानी थी इसके कन्वर्स पार्ट में। बाकी देखो जब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल्स करेंगे ना, उससे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना।